हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे हमारे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनको पढ़ेंगे। जो हर एक एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? ये हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध सिकंदर ने राजा पुरु को हराया था। मतलब कि सिकंदर और राजा पुरु के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर ने राजा पुरु को हराया था, पराजित किया था। दूसरा हमारा है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी आता है कि कलिंग का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो कलिंग के युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। और ये इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया था, परंतु युद्ध की विभिक्षा से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग का युद्ध। अगला हमारा युद्ध आता है, वो है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध हमारा 1712 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर को पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर को पराजित किया था। अगला युद्ध आता है पेशवार पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध हमारा आता है, तो पेशावर का युद्ध हुआ 1001 ईस्वी में। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। इसके बाद आता है अगला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध, जो हमेशा हर जाने कितने बार रिपीट हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना स्टूडेंट। 1191 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ है, ये भी कई बार पूछा गया है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसका मतलब है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे पहले आता है। तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता चल गया है 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध है हमारा 1192 ईस्वी में। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। अब ये उल्टा हो गया, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अगला युद्ध आता है हमारा चंदावर का युद्ध। ये हमारा 1194 ईस्वी में। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था ये वाला युद्ध, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। फिर हमारा अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध आता है हमारा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध है हमारा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की विजय हुई थी दोस्तों, बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद मैं बाबर ने जितने युद्ध लड़े उसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ है हमारा 17 मार्च 1527 ईस्वी। 17 मार्च 1527 ईस्वी हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई है। और इसके बाद बाबर ने ही अगला युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 ईस्वी में हुआ है चंदेरी का युद्ध। ये हुआ है बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ है, बाबर जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये क्या था? चंदारी का युद्ध। अगला युद्ध हमारा घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ है 6 मई 1529 ईस्वी को। ये भी बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। आपने देखा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये चारों युद्ध बाबर ने लड़े और इसमें बाबर की ही जीत हुई। तो 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 और 1529 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, इनको याद कर लो। और एक इसके लिए मैं ट्रिक बता सकता हूँ कि बाबर आया, पान खाया, चबाया,
घर गया मर गया। मतलब बाबर आया, पान खाया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा उसने, जीता। खाया से खानवा का युद्ध लड़ा, उसको भी जीता। फिर चवाया से चंदेरी का युद्ध लड़ा, तो इसको भी जीता बाबर ने। और घर गया से घाघरा युद्ध, ये भी इसको जीता और उसके बाद वो मर गया था। तो 1526, 1527, 1528 और 1529 बाबर ने ये 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौराहे का युद्ध। चौराहे का युद्ध, चौराहे का युद्ध, तो चौराहे का युद्ध हुआ है 1532 ईस्वी में। चौराहे का युद्ध, ये इस युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध पे चलते हैं। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ हमारा 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, 1539 ईस्वी में। अगला युद्ध हमारा कन्नौज में बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज में बेलग्राम का युद्ध, ये आपका हुआ है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह विजय, हुमायूं पूर्णतः परास्त। अगला युद्ध हमारा मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये हमारा हुआ है 1555 ईस्वी में। ये हुमायूं और अफगान सलार खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। अगला युद्ध सरहिंद का, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। सरहिंद का युद्ध भी पूछा जाता है 1555 ईस्वी में। तो सरहिंद का युद्ध हमारा हुआ था 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। अगला युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पूछने वाला, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो भी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगली बात, अगला युद्ध आता है हमारा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था हमारा 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में हमारे बहमनी राज्य के 4 मुसलमान राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध हो गया आपका 1565 में। अगला युद्ध हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ज़्यादा पूछने वाला है क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। ठीक है, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। अगला युद्ध आता है हमारा अहमदनगर का युद्ध, जिसमें 16 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना और गोंडवाला की रानी चांद बीबी के मध्य, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध है हमारा असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध हमारा हुआ है, ये सॉरी, अगला युद्ध है हमारा अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर का युद्ध हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हुआ था, अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य, जिसमें अकबर की विजय हुई। अगला युद्ध है हमारा असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध है, ठीक है, असीरगढ़ का युद्ध है, जिसमें कि ये 1601 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और यह अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यास था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन था? असीरगढ़ का युद्ध। अगला युद्ध है हमारा धर्मत का युद्ध। ये हुआ था 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अगला युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये पूछा जाता है। ये है तुम्हारा ये है अपना सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसमें भी औरंगजेब की विजय हुई थी। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे और ये आपको अच्छे से याद करना होगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से एग्जाम परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू।